तो नमस्कार, एक बार फिर मैं शिषपाल नैन आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको जो एक जिज्ञासा का टॉपिक लेके आया हूँ वो है सनातन धर्म। गुरु, आचार्य, पुरोहित, पंडित और पुजारी का फर्क जानिए। ब्रह्मो तेजय फल। अभी मैं आपके सामने जो चीज़ लेके आया हूँ, अक्सर लोग पुजारी को पंडित जी या पुरोहित को आचार्य भी कहते हैं और सुनने वाले भी उन्हें सही ज्ञान नहीं दे पाता। यह विशेष पदों के नाम जिनका किसी जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है। आओ हम जानते हैं कि उन शब्दों का सही अर्थ क्या है, ताकि आगे से हम किसी पुजारी को पंडित न कहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा गुरु। गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश, अर्थात जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु होता है। गुरु का अर्थ अंधकार का नाश करने वाला, अध्यात्म शास्त्र और अथवा धार्मिक विषयों पर प्रवचन देने वाले व्यक्ति में गुरु में बहुत अंतर होता है। गुरु आत्म विकास परमात्मा की बात करता है। प्रत्येक गुरु संत होते ही हैं, परंतु प्रत्येक संत का गुरु होना आवश्यक नहीं है। केवल कुछ संतों में ही गुरु बनने की पात्रता होती है। गुरु का अर्थ ब्रह्म ज्ञान का मार्गदर्शक। तो ये गुरु की थी। अब मैं बताता हूँ आचार्य। आचार्य उसे कहते हैं जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो और जो गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का कार्य करता हो। आचार्य का अर्थ यह कि जो आचार, नियमों और सिद्धांतों आदि का अच्छा ज्ञाता हो और दूसरों को उसकी शिक्षा देता हो। वह जो कर्मकांड का अच्छा ज्ञाता हो और यज्ञों आदि में मुख्य पुरोहित का काम करता हो, उसे भी आचार्य कहा जाता है। आजकल आचार्य किसी महाविद्यालय के प्रधान, अधिकारी और अध्यापक को कहा जाता है। पुरोहित। पुरोहित के बारे में बताते हैं भाई। पुरोहित दो शब्दों से बना है, पर तथा हित, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की चिंता करे। प्राचीन काल में आश्रम प्रमुख को पुरोहित कहते थे, जहाँ शिक्षा दी जाती थी। हालांकि यज्ञ कर्म करने वाले मुख्य व्यक्ति को भी पुरोहित कहा जाता है। यह पुरोहित सभी तरह के संस्कार करने के लिए भी नियुक्त होता है। प्राचीन काल में किसी राजघराने में भी पुरोहित संबंधित होते थे, अर्थात राज दरबार में पुरोहित नियुक्ति होते थे, जो धर्म कर्म का कार्य देखने के साथ ही सलाहकार समिति में भी शामिल रहते थे। फिर है भाई पुजारी। पूजा और पाठ से संबंधित इस शब्द का अर्थ स्वयं ही प्रकट होता है, अर्थात जो मंदिर या अन्य किसी स्थान पर पूजा पाठ करता हो वह पुजारी। किसी देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा की पूजा करने वाले व्यक्ति को पुजारी कहा जाता है। पंडित। पंड का अर्थ होता है विद्वता। किसी विशेष ज्ञान में प्रागत होने को ही पांडित्य कहते हैं। पंडित का अर्थ होता है किसी ज्ञान विशेष में दशा या कुशल। इसे विद्वान या निपुण भी कह सकते हैं। किसी विशेष विद्या का ज्ञान रखने वाला ही पंडित होता है। प्राचीन भारत में वेद शास्त्र आदि के बहुत बड़े ज्ञाताओं को पंडित कहा जाता था। इस पंडित को ही पांड्या कहते हैं। आजकल यह नाम ब्राह्मणों का उपनाम भी बन गया है। कश्मीर के ब्राह्मणों को तो कश्मीरी पंडितों के नाम से ही जाना जाता है। पंडित की पत्नी को देसी भाषा में पंडिताइन कहने का चलन है। अब मैं बताता हूँ आपको ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द ब्रह्मा से बना है। जो ब्रह्मा यानी ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी को नहीं पूजता वह ब्राह्मण कहा गया है।
जो पुरोहिताई करके अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं याचक है। जो ज्योतिषी या नक्षत्र विद्या से अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं ज्योतिषी है। पंडित तो किसी विषय के विशेषज्ञों को कहते हैं और जो कथा वाचता है वह ब्राह्मण नहीं कथावाचक है। इस तरह वेद ब्राह्मण ब्रह्मा को छोड़कर जो कुछ भी कर्म करता है वह ब्राह्मण नहीं है। जिसके मुख से ब्रह्मा शब्द का उच्चारण होता रहता वह ब्राह्मण नहीं। स्मृति पुराणों में ब्राह्मण के 8 वेदों का वर्णन मिलता है। मातर, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति से पहले बताए गए हैं। इसके अलावा वंश विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुकल कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मयज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है जिसका किसी जाति या समाज से कोई संबंध नहीं। ये था भाई आज का भाई किसे क्या कहा जाता है, जैसे गुरु, आचार्य, पुरोहित, पुजारी, पंडित, ब्राह्मण, इन सब के बारे में मैंने अपने जो विचार थे वो आपके सामने रखे हैं। मैं शिषपाल नयन सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और नमस्ते।